बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम कपास के काश्तकारों से बात करेंगे और स्पेशली उन काश्तकारों से जिन भाइयों ने कपास की काश्त के वक्त फास्फोरसी खादें नहीं डाली, यानी डीएपी या नाइट्रोफास नहीं डाली। फास्फोरस या फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की अहमियत जो है वो मैं एक पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप उसकी अहमियत भी देख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी रोशनी डालता चलूँ मैं कि फास्फोरस वो खाद है जो शुरू में ही जब हमारा नन्हा पौधा जड़ निकालता है तो जो पहली खुराक उसे ज़रूरत होती है वो फास्फोरस की होती है। आप यूँ समझ लें कि जब जड़ निकले तो जड़ के करीब या जड़ उसी फास्फोरस के दाने पे, डीएपी के दाने के करीब करीब जा पड़े ताकि वो नन्हा पौधा जो है वो अपनी खुराक ले सके। आज स्पेशली मैंने पहले कहा कि उन दोस्तों से बात करेंगे कि जिन्होंने किसी भी वजह से, या तो वसाइल की कमी की वजह से या फिर अच्छी मनसूबाबंदी ना होने की वजह से, ज़मीन की तैयारी के वक्त जब ज़मीन तैयार कर रहे थे बिजाई के लिए, कपास की बिजाई के लिए डीएपी नहीं डाल सके, तो उन दोस्तों से गुजारिश है, उन दोस्तों से ही बात करनी है कि अच्छा तो यही था कि उस वक्त आप डाल देते, लेकिन हमारे काश्तकार भाइयों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो उस वक्त नहीं डाल सकते। तो अब डीएपी के बगैर गुजारा नहीं है, फास्फोरसी खादों के बगैर हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, लिहाजा अब भी डाल सकते हैं। ये वीडियो इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं कि बाद लोग ये कहते हैं कि अब डीएपी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि इतना फ़ायदा नहीं है कि जितना हमने उस वक्त डालनी थी, ज़मीन के साथ मिलानी थी जब हम कपास की फसल की ज़मीन की तैयारी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि एक बात याद रखिए कि डीएपी की हल पजीरी उस वक्त बढ़ती है जब ये ज़मीन के साथ मिल जाए, ज़मीन में मिला दी जाए, तो भी डीएपी की अफादियत और डीएपी की हल पजीरी बढ़ जाती है। दूसरी इसकी अफादियत इस तरह बढ़ती है कि ज़मीन के अंदर हो ताकि जब पौधे की जड़ वहाँ तक पहुँचे तो पहले से पौधे की खुराक वहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि डीएपी एक वहद खाद है, फास्फोरस एक वहद चीज़ है जिसकी मोबिलिटी यानी इर्द गिर्द हल होने के बाद इर्द गिर्द जो उसकी हरकत है वो 1.5 इंच से 2 इंच तक है, इससे ज़्यादा वो गहरी नहीं जा सकती। अब अगर उसको खाद ऊपर दें तो हमारी जो पौधे की जड़ें होती हैं, फीडिंग रूट्स होती हैं, वो 2-3 इंच नीचे जाके पौधे के लिए खुराक इकट्ठी करती हैं, खुराक लेती हैं। और अगर हम ऊपर डीएपी की खाद डालेंगे तो लामहला हमारी जो खाद है वो इतनी गहरी नहीं जा पाएगी और पौधे को नहीं मिल पाएगी। इस तरह हमारा जो पैसा है वो भी ज़ाया होगा और पौधे का जो हमने पैदावार लेनी थी वो भी उस तरह की पैदावार हमें हासिल नहीं हो सकेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए इस वक्त? जिन दोस्तों ने उस वक्त खाद नहीं दी तो अब क्या करना चाहिए? अब हम इस तरफ आते हैं। पहले कह चुका हूं कि डीएपी के लिए ये 2 बातें आप याद रखें कि डीएपी के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के साथ मिक्स करना, और दूसरा ये कि वो पौधे की जड़ के जितना करीब आ सकती है करीब उसको पहुंचाया जाए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसकी हाल पजीरी किस तरह बढ़ा सकते हैं? क्योंकि खाद तो हमने ऊपर डालनी है, वो वक्त तो गुजर गया जब हम ज़मीन तैयार कर रहे थे, उसमें मिलानी थी, वो वक्त तो गुजर गया। अब क्या करना है? अब काश्तकार भाइयों यूँ करें, आप डीएपी आप जितना देना चाहते हैं, हमारे काश्तकार भाई आमतौर पर डीएपी की जो 1 बोरी फ़ी एकड़ देते हैं, जो बहुत कम है। होना तो ये चाहिए कि 2 बोरी फ़ी एकड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप 1 बोरी देना चाहते हैं तो आप 1 बोरी डीएपी और इससे 1.5 या 2 बोरी गली सड़ी गोबर की खाद जो है, रूढ़ी की खाद जो है, यानी रूढ़ी के ऊपर खुश्क रूढ़ी नहीं,
रूढ़ी को आप खोद कर, जो उसके नीचे से खोदेंगे आप, जो दरमियान से गली सड़ी रूढ़ी निकलेगी, गोबर की खाद निकलेगी, वो उस डीएपी में मिला दें। यानी 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी के करीब गली सड़ी गोबर की खाद जो है वो इस डीएपी के साथ मिला दें, और इस डीएपी को अब रिजद में, फर्रों में, जिसे हम खेलियाँ कहते हैं, उनके दरमियान में केरा कर दें, या अगर हमारी ड्रिल्स होएंगे तो 2 कतारों के दरमियान इस खाद को, डीएपी को, जो गली सड़ी गोबर की खाद से मिली हुई है, इसको केरा कर दें दरमियान में। और केरा करने के बाद मिट्टी चढ़ाने वाला हल चला दें। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी जो फसल में जड़ी बूटियाँ थी वो तलफ हो जाएंगी। दूसरा ये है कि ये जो डीएपी है ये ज़मीन में मिल जाएगी। और ज़मीन में मिलने से पहले मैंने आपसे गुजारिश की कि ज़मीन में मिलना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी हाल पजीरी बढ़ जाती है। अब गोबर की जो खाद हमने गली सड़ी गोबर मिलाई है, उसकी क्या मकसद था मिलाने का? उसका मकसद भी यही था कि ताकि इसकी हाल पजीरी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ज़मीन में इतना नहीं मिली हुई, तो हाल पजीरी इसकी बढ़ जाए। जब आप इसको मिट्टी पलटने वाला ये अपना सवारी जिसे हम कहते हैं कि रिजर चला दें, मिट्टी चढ़ाने वाला हल चला दें, तो इस तरह एक तो मिट्टी पौधे के जो स्टेम है, पौधे का जो शुरुआत में जो हमारा तना है उसके इर्द गिर्द मिट्टी आ जाएगी। दूसरा ये जो डीएपी है वो भी मिट्टी के साथ मिल जाएगी। इसके बाद आपने पानी दे देना है फसल को। इंशाअल्लाह इस तरीके से दी गई डीएपी जो है वो भी काफ़ी हद तक पौधे को मिल जाएगी। वो अफादियत अपनी जगह पे है जो ज़मीन की तैयारी के वक्त हम डीएपी देते हैं बिजाई से कब, उसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हमने डीएपी देनी है। तो इस तरह से अगर आप डीएपी देंगे तो काफ़ी हद तक आपकी फसल को डीएपी मिल जाएगी। और डीएपी की अफादियत आप खुद जानते हैं कि ये पौधे की जड़ों को बढ़ाती है, लंबा करती है, पौधे के जड़ों को जो है वो ज़्यादा करती है और पौधे को मजबूती के साथ खड़ा करती है। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पौधे में ले आती है। अब अगर किसी काश्तकार भाई को ये मुश्किल लग रहा है तो वो यूँ भी कर सकता है कि एक ड्रम ले, उसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डीएपी की आधी बोरी डाल दे और उसको अच्छी तरह से फ्लड कर दे पानी जब दे, तो दूसरी आधी बोरी बाद में। यानी कहने का मकसद ये है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि डीएपी हमारी हल नहीं होती। अब अगर आप थोड़े से पानी में पूरी की पूरी बोरी डाल देंगे तो वो हल कभी नहीं होगी। इस तरह बाद लोग हमारे ये करते हैं कि डीएपी के साथ यूरिया मिला देते हैं और फिर हल करते हैं। याद रखिए कि यूरिया मिलाने से हमारा पानी ठंडा हो जाता है, और जब पानी ठंडा हो जाता है तो डीएपी की जो हल पजीरी है, जो डीएपी की जितना उसने हल होना है वो कम हो जाती है, और डीएपी जो है वैसी की वैसी पड़ी रहती है। इसलिए जब भी आप डीएपी को ड्रम में महलूल बनाएं या ड्रम में हल करें तो डीएपी, सिर्फ डीएपी को हल किया करें, इसके साथ कोई दूसरी खाद ना मिलाया करें। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी। आप ज़रूर इस वक्त भी डीएपी दे सकते हैं, लेकिन जो बातें मैंने ऊपर आपको बताई हैं इन पर अमल करके। तो काश्तकार भाइयों, आपसे एक बात करनी थी, वो ये कि ये वीडियोस मैं जो वक्तन फ़वक्तन आप के लिए शेयर करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, क्योंकि इससे हमारी रहनुमाई होती है। जो हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, इंसान हैं, तो उन गलतियों को भी हम दूर कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप वो जो फसल के मुतालिक कोई सवाल हो वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ भी सकते हैं, और इस तरह हम एक नई वीडियो भी तैयार कर सकते हैं। एक और आपसे गुजारिश कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।